एक गांव था, उस गांव में एक फ़कीर रहता था और वह फ़कीर अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था। गांव में एक पेड़ था, तो उस पेड़ के नीचे ही फ़कीर बैठा रहता था और कभी हंसता रहता था, कभी गुनगुनाता रहता था, कभी ध्यान मग्न रहता था, यानी वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था। तो उस फ़कीर को हर रोज़ वहाँ का सम्राट देखता था कि यह फ़कीर बहुत अनूठा है, इस फ़कीर के चेहरे पर कितना तेज है, कितना उजास है, यह फ़कीर कितना आनंद में रहता है। हर रोज़ सम्राट यह सोचता कि मेरे पास तो राजमहल है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, फिर भी मैं इतना प्रसन्न नहीं रहता, और यह फ़कीर कितना प्रसन्न रहता है। फिर दूसरा दिन हुआ, तो दूसरे दिन भी वह सम्राट उस फ़कीर को देखता और विचार करता कि न जाने इस फ़कीर के पास क्या है कि वह इतना मदमस्त रहता है। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर सम्राट यह विचार करता कि यह फ़कीर कितना त्यागी है, सब कुछ त्याग करके यहाँ बैठ के अपने ही मस्ती में मस्त रहता है, परमात्मा के भजन में मस्त रहता है, ये तो अलौकिक और दिव्य महापुरुष है, ऐसा सम्राट सोचता था। फिर हर दिन जब सम्राट उस फ़कीर को देखता तो उस सम्राट को फ़कीर से थोड़ा आकर्षण होने लगा, यानी फ़कीर की जो मस्ती थी, फ़कीर का जो आनंद था, वह सम्राट को उसके ओर खींच रहा था। सम्राट को ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो कि इस फ़कीर के पास है, ऐसा सम्राट को लग रहा था, और सम्राट उस फ़कीर की नज़दीक जाने लगा था। फिर एक दिन सम्राट अपने घोड़े से उतर करके उस फ़कीर के पास पहुंची गए और उनके चरणों में गिर गए कि हे फ़कीर, आपकी मस्ती अलौकिक और दिव्य है, आपके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। फिर फ़कीर थोड़ा मुस्कुराए और फिर राजा ने कहा कि ऐसा करो कि आप मेरे साथ राजमहल चलो। राजा ने मन ही मन ऐसा सोच लिया था कि ये तो फ़कीर है, ये कहाँ राजमहल आएंगे, ये तो यहीं पर रहेंगे, ऐसा राजा के मन में विचार आया था। फिर भी राजा ने कहने के लिए कह दिया कि आप चलो मेरे साथ राजमहल में रहना। तो फ़कीर तो खड़े हो गए तुरंत और तैयार हो गए कि चलो। तभी राजा के मन में शंका हुई कि अरे ये फ़कीर है कि क्या है, ये तो राजमहल भी आने को तैयार हो गए, इनका त्याग, ये सब त्याग किया हुआ सब छोड़ भी दिया और अभी राजमहल आने को तैयार हो गए। फिर राजा को थोड़ी शंका हुई उस फ़कीर पे। सदगुरु की लीला कौन समझ सकता है कि सदगुरु तो सदा मुक्त है और सदा मुक्त ही रहेंगे। हम बंधन में है ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सदगुरु भी बंधन में है। हमारे विचार नकारात्मक है ना, हम सांसारिक बंधनों से और भीतरी आंतरिक बंधनों से भी बंधे हुए होते हैं ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सदगुरु भी बंधन में है। लेकिन अरे तुम एक बार आँख खोल के तो देखो, सदगुरु सदा मुक्त थे, सदा मुक्त है और सदा मुक्त रहेंगे। सदगुरु कोई लीला करते हैं वह हमारी प्रगति के लिए करते हैं, हमारी उधर्व गति के लिए करते हैं। सदगुरु तो सदैव जल में कमलवत रहते हैं, क्योंकि सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं, सदगुरु विश्वव्यापक शक्ति है, सदगुरु तो अत्र तत्र सर्वत्र है। ऐसे फ़कीर की मस्ती देख करके सम्राट उनसे आकर्षित तो हो गए, लेकिन फिर कुछ ही क्षण में जब फ़कीर राजमहल आने को तैयार हो गए तो सम्राट की जो भीतर की भावना थी, भीतर का जो भाव था, भीतर की जो श्रद्धा थी, भीतर का जो विश्वास था, वो अचानक से लड़खड़ा गया, टूट सा गया। यानी उसे तभी ऐसा हो गया कि अरे ये कहाँ फ़कीर है, ये तो राजमहल आने को तैयार हो गए, यानी उसका भाव ही टूट गया। और आजकल के मनुष्यों के सदगुरु के प्रति क्या भाव होते हैं? कुछ भाव नहीं होते। कुछ कार्य नहीं हुए तुरंत भाव टूट गया। सदगुरु ने अपने अच्छे के लिए कुछ कह भी दिया तब भी भाव टूट गया। सदगुरु ने कुछ अपने अच्छे के लिए हम आगे बढ़ सके, हमारी उधर्व गति हो सके, इसके लिए हमें कुछ शब्द प्रहार किए, कुछ वचन प्रहार किए, तब भी भाव टूट गया। हमारा कुछ सांसारिक कार्य अगर नहीं हुआ तब भी भाव टूट गया। यानी आजकल तो भाव की, श्रद्धा की, विश्वास की तो कोई अटलता ही नहीं है, कोई स्थिरता ही नहीं है। पल पल पे साधकों के भाव टूट जाते हैं, पल पल पे शिष्यों के भाव बिखर जाते हैं। अरे गुरु पे श्रद्धा तो कैसी होनी चाहिए, गुरु पे विश्वास तो कैसा होना चाहिए,
कि अगर भगवान भी आकर कहे ना तब भी शिष्य न माने। ऐसा गुरु पर अटल विश्वास होना चाहिए, अटल श्रद्धा होनी चाहिए, तब हमें परमात्मा की दिव्य अनुभूतियाँ होती है, दिव्य साक्षात्कार होता है। अब पल भर हम जो अपना भाव भी नहीं टिका सकते, हम अपना भाव भी बैलेंस नहीं कर सकते, हम सदगुरु के प्रति सतत शुद्ध भाव ही नहीं रख सकते, तो आगे क्या हमें आत्मा अनुभूति होगी, आगे कहाँ हम पहुँचेंगे। अरे पहले सदगुरु पे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखना तो सीखो, पहले सदगुरु की पहचान तो करो कि सदगुरु कौन है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति नहीं है सदगुरु, सदगुरु विश्वव्यापक शक्ति है। पहले यह अनुभव करो, पहले यह तो अनुभव करो कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, फिर आगे की यात्रा करो। और अगर हम सदगुरु का उपयोग कर रहे हैं अपने कार्यों के लिए, अपनी सांसारिक कुछ हमारे कार्य पूर्ण हो जाए इसके लिए, तो यह सब व्यर्थ है। इसके वजह से हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। सदगुरु के द्वार जाओ तो कोई भी इच्छा लिए बिना जाओ, कोई भी स्वार्थ लिए बिना जाओ, निष्काम भाव से जाओ, निस्वार्थ प्रेम से जाओ, तभी तुम्हारी आत्मा की उधर्व गति होगी, तभी तुम एक उच्च कोटि की दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। तो ऐसे ही था सम्राट, जिसका भाव भी लड़खड़ा गया। एक फकीर ने ऐसा कह दिया कि मैं राजमहल चलूंगा, तो भाव लड़खड़ा गया। तो फिर राजा तो फकीर को ले गया राजमहल में, और फकीर तो राजमहल में भी मस्ती में रहने लगे, बड़े से पलंग में बैठने लगे, जरक सी जामा पहनने लगे, माथे पे मुगट पहनने लगे, और वहाँ भी वह अपनी मस्ती में मस्त रहने लगे। कभी गीत गाते, कभी मुस्कुराते, कभी ध्यान में बैठ जाते, कभी मुरलियाँ बजाते। और सम्राट तो उस फकीर को देखने लगा कि ये फकीर है क्या, राजमहल में आ गया, राजमहल के ऐसो आराम भोग रहा है, इसके भीतर क्या होगा, मैं इसको कहाँ यहाँ पे ले आया, और इसकी सेवा करने में तो 10 मेरे सैनिक लगे रहते हैं, मेरी सेवा में तो 2 ही होते हैं, लेकिन इसकी सेवा में तो 10 होते हैं, और खाना पीना सोना, खाता भी बहुत है यह फकीर। और सम्राट को वो फकीर अब पसंद नहीं आता था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि यह फकीर कहाँ राजमहल में आ गए, इतने सारे को तो मैं संभाल रहा हूँ और ऊपर से यह फकीर आ गया। फकीर को सम्राट की मनोदशा क्या है वह पता ही थी, और फकीर तो अपनी मस्ती में मस्त रहता था। और राजा भीतर से सोचता था कि मैं तो राजमहल में रहता हूँ, इतना कार्य करता हूँ, और मुझे तो शांति भी नहीं है, और यह फकीर देखो राजमहल में रहता है, ऐसो आराम करता है, खाता है पीता है, और आंखें बंद करते गाता है, मुस्कुराता है और मस्त रहता है, इसे कोई चिंता भी नहीं है, और मुझे तो कितनी चिंता है। और राजा को क्रोध भी आ जाता था कभी कभी फकीर पे कि इस फकीर को कह दूं कि अब यहाँ से चला जाए। यानी उस सम्राट के भीतर जो भाव थी, जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, सब कुछ चला गया था, और अब फकीर में उसे अवगुण अवगुण और अवगुण ही दिखते थे कि फकीर तो ऐसा है, फकीर तो वैसा है, कब फकीर इतना खाता है, फकीर उतना खाता है। यानी उसके भीतर जो भाव था वह भाव ही समाप्त हो गया था। फिर 6 महीने हो गए ऐसा करते करते करते, और फिर उस सम्राट को तो बड़ा ही क्रोध आया, और सम्राट ने कह दिया कि फकीर ऐसा करो, अब तुम चले जाओ, उस पेड़ के नीचे जहाँ तुम रहते थे वहाँ ही तुम रहने लगो। फकीर ने कहा ठीक है। फिर राजा ने कहा कि आप में और मुझ में भेद क्या है, मैं भी राजमहल में रहता हूँ, आप भी राजमहल में रहते हैं, मैं भी खाता पीता हूँ, आप भी खाते पीते हैं, मैं भी यहाँ सोता हूँ, आप भी यहाँ पे सोते हैं, तो आप में और मुझ में भेद क्या। मैं तो इस कारण से आपको फकीर मानता था या महापुरुष मानता था कि आपने सब कुछ त्याग कर दिया है, आप वहाँ पेड़ के नीचे मदमस्त होकर परमात्मा का भजन करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रति भाव और श्रद्धा रखता था। लेकिन अब क्या, अब तो आप राजमहल में मेरे जैसे ही हो गए, आप में और मुझ में क्या फ़र्क है। फकीर थोड़ा मुस्कुराए, और फिर राजा ने कहा कि मुझे इसका उत्तर दो। फकीर ने कहा कि कल सुबह हम जाएंगे, तब तुम मेरे साथ चलना, तब रास्ते में तुम्हें उत्तर दे दूंगा। यानी हम जब सदगुरु के सानिध्य में जाते हैं ना,
तो शुरुआत में जब हम जाते हैं तब हमारा भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास बहुत होता है कि हाँ, सदगुरु तो परमात्मा है, सदगुरु के वचन पे हम चलेंगे, सदगुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा हमारे भीतर भाव होता है। लेकिन जब हम सदगुरु के सानिध्य में सतत जाने लगते हैं, सतत जाने लगते हैं, सतत जाने लगते हैं, तब क्या होता है, तब साधकों को सदगुरु के अवगुण दिखने लग जाते हैं। वह शरीर भाव में आ जाते हैं कि सदगुरु ऐसा करते हैं, सदगुरु वैसा करते हैं, सदगुरु ये खाते हैं, सदगुरु वो खाते हैं। अरे तुम्हें सदगुरु के शरीर को देखने की आवश्यकता है क्या है? तुम सदगुरु के वह दिव्य स्वरूप के, परमात्मा स्वरूप के दर्शन करो ना। तुम सदगुरु में वह दिव्य चैतन्य की अनुभूति करो ना। तुम वह अनुभूति करने आए हो और तुमने तो यहाँ कूड़ा कचरा ही इकट्ठा कर लिया। तुम तो अवगुण ही देख रहे हो और वह भी सदगुरु के। अरे तुम सदगुरु के अवगुण देखोगे तो तुम्हारे में गुण कैसे आएंगे? तुम सदगुरु को गुण देखो, उनके भीतर कितनी सारी दिव्य शक्तियाँ है, कितने सारे अद्भुत और दिव्य गुण है, वह देखो। अरे तुम्हारी दृष्टि ही अवगुणों से भरी हुई है तो तुम्हें बाहर अवगुण ही दिखेंगे ना। सदगुरु को कोई सामान्य व्यक्ति मत समझो, सदगुरु स्वयं परमात्मा है। तो वैसा ही सम्राट के साथ हुआ। तो सम्राट और फकीर गांव से बाहर गए। चलते 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 एक गांव गया, फिर दूसरा गांव गया, फिर तीसरा गांव गया। राजा ने कहा कि अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। फकीर ने कहा क्यों? राजा ने कहा मेरा सब कुछ तो पीछे छूट गया है। फकीर ने कहा तेरा सब कुछ पीछे छूट गया है, लेकिन मेरा कुछ भी पीछे नहीं छूटा है। मैं तो उस पेड़ के नीचे भी मस्ती में था, परमात्मा का भजन कर रहा था, और मैं राजमहल में भी था तो मस्ती में था और परमात्मा का भजन कर रहा था। मैं तो जल में कमलवत रहता हूँ, मैं चाहे यहाँ रहूँ, मैं चाहे वहाँ रहूँ, मैं तो सदा परमात्मा की मस्ती में मस्त रहता हूँ। मैं राजमहल में गया तो मुझे हर्ष नहीं हुआ, और राजमहल से वापस आया तो मुझे शोक नहीं हुआ। मैं तो अभी भी उसी स्थिति में हूँ जिस स्थिति में पेड़ के नीचे था, उस स्थिति में राजमहल था, राजमहल में रहता था, यानी मेरा कुछ भी पीछे नहीं छूट गया। तब सम्राट की आंखें खुल गई। अरे मैंने ये क्या किया? 6 महीने यह महापुरुष मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ रहा, मैंने उनसे कुछ ज्ञान चर्चा नहीं की, कुछ सत्संग नहीं किया, उनसे कुछ उपदेश नहीं लिया, उनसे कुछ सिखाए नहीं, बस मैं उसके अवगुण ही देखते रहा। और यह तो महान पुरुष है, यह तो मुक्त महापुरुष है, और इनको मैं पहचान नहीं पाया। अरे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर सम्राट फकीर के चरणों में गिर गया कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे भूल हो गई। फिर सम्राट कहने लगा कि फ़कीर आप चलिए मेरे साथ, वापस चलिए। फ़कीर ने कहा नहीं, अब मैं वापस नहीं चलूँगा, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ, पेड़ के नीचे मैं मस्ती में रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। फिर सम्राट को बहुत पछतावा हुआ और फिर सम्राट वापस चले गया अपने राजमहल में। और फिर फ़कीर वापस से वहाँ पेड़ के नीचे बैठ कर के परमात्मा का भजन करने लगा, मस्ती में मस्त रहने लगा, भजन गाने लगा। और फिर दूसरे दिन अब जब सम्राट वहाँ से गुजरता तो बिल्कुल वैसी स्थिति में फ़कीर था। सम्राट अब हर रोज़ आके उस फ़कीर को प्रणाम करता, उनका सत्संग सुनता और फिर अपना कार्य करने लगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो जीवंत महापुरुष होते हैं, जो महानुभाव होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वह सदा मुक्त ही होते हैं। वह कहीं भी रहे लेकिन फिर भी वह एक मुक्ति की दिव्य स्थिति में ही होते हैं। वह तो यह जगत के मनुष्य बंधन में बंधे हुए होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि सद्गुरु बंधन में है, लेकिन सद्गुरु कभी बंधन में ना थे, ना है और ना ही रहेंगे। सद्गुरु सदा मुक्त है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जब भी जीवन में कोई जीवंत सद्गुरु का सानिध्य मिले तो हमें सद्गुरु के भीतर जो परम तत्व परमात्मा है उसकी अनुभूति करनी चाहिए, और वह अनुभूति करके अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए और ध्यान मेडिटेशन करके अपना मनुष्य जन्म सार्थक करना चाहिए। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।